हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे उनको स्टार्ट किया था और एनसीईआरटी के क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। हाँ, आज जो हमारा रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ समीकरणें दी गई हैं और कहा गया है कि इनको संतुलित करना है। तो देखिए, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस पर मैंने बहुत सारी समीकरणों के विषय में चर्चा की थी वहां पर। लेकिन चलिए, हमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है, इसमें भी कुछ समीकरणें दी गई हैं, इनको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। पहला नंबर जो कह रहा है कि ये नाइट्रिक एसिड है और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये है कैल्शियम नाइट्रेट और ये है वाटर, है ना। ये एक आपको रिएक्शन दी गई है कि नाइट्रिक अम्ल हो गया और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बुझा हुआ चूना और ये है कैल्शियम नाइट्रेट और ये है वाटर H2O। तो चलिए, सबसे पहले मेरे बैलेंस करने का जो नियम है वो तो वही रहेगा, यानी सबसे पहले हमें क्या करना है कि धातुओं को बैलेंस करना होता है। फिर उसके बाद अगर धातु नहीं है समीकरण में तो अधातु को बैलेंस करना होता है कि ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन। यहाँ पर कोई हमें धातु दिखाई दे रही है तो एक धातु हमें दिखाई दे रही, कौन है? कैल्शियम। ये है कैल्शियम धातु, मेटल। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम कितना है, यहाँ पर कैल्शियम कितना है तो 1 है इस साइड में और इधर कितना है? कैल्शियम 1 है, यानी कैल्शियम की संख्या क्या है? आपस में बराबर है दोनों साइड में। उसके बाद अब ये धातु तो बैलेंस है, इसकी तो बात ही नहीं करना। फिर उसके बाद क्या करना है कि हमें देखना है अधातु को, नॉन मेटल को। तो नॉन मेटल कौन कौन है? यहाँ पर देखिए, ये नॉन मेटल आपका हो गया नाइट्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जरा देख लीजिए कि नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 2 है। देखिए यहाँ पर होल ट्वाइज लगा हुआ है, तो ट्वाइज का मतलब ये जो संख्या 2 लगी हुई है ना, तो ये कहाँ होगी? ये इसी के सामने होगी, यानी इसको ऐसे लिखा गया होगा 2NO3, इस तरीके से। है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या है, ये 2 संख्या कभी इसके साथ ना काउंट करिएगा कि 2 कैल्शियम के साथ काउंट कर लीजिए, तो कैल्शियम के साथ काउंट नहीं होगा। ये जिसके साथ जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो बैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको इस तरीके से कंसिडर करेंगे, मान लेंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 और यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1, यानी इधर नाइट्रोजन कितना है? 1 और इधर नाइट्रोजन कितना है? 2। तो नाइट्रोजन को भी बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें 2 लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा ना। अब यहां ना लगा दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर सामने हमने 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन क्या हो गया? बराबर हो गया। 2 नाइट्रोजन इधर हो गया, आपका नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 यहां हो गया और इधर नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया, तो नाइट्रोजन तो बराबर हो गया। अब उसके बाद बचे हुए अदर एलिमेंट को देख लिया, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 3 2 कितना हो गया? 6 हो गया। इस संख्या का मल्टीप्लाई होगा ना पूरे में, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 यहाँ और 2 यहाँ। ऑक्सीजन इधर कितना है? 8, यानी ऑक्सीजन इधर कितना है? 8 है। इधर ऑक्सीजन को देखिए कितना है, तो यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा और 6 और 1 7, यानी इधर एक ऑक्सीजन कम है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें 2 लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। अब देखिए 3 2 6 हो गया और 2 कितना हो गया? 8, यानी 8 से इधर ऑक्सीजन कितना हो गया आपका? 8, यानी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, धातु अधातु बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? तो 2 यहाँ पर है, देखिए OH के साथ है ना, तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 दूनी 4। तो ये इस प्रकार से हमारी समीकरण बैलेंस हो गई। मैंने पहले ऑक्सीजन को कर लिया है, आप हो सकता है कि पहले हाइड्रोजन को कर लो। तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में कोई वो नहीं है कि हमें ऑक्सीजन को ही पहले करना या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन को ही करना है। इन दोनों में से जिससे भी बैलेंस हो जाए हमें उससे कर लेना है। सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये देखिए समीकरण नंबर 2 आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना है सोडियम सल्फेट और ये कितना है? वाटर है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है? धातु को बैलेंस करना। धातु कौन है आपकी? सोडियम है। यहाँ पर देखिए Na लिखा हुआ है सोडियम, तो यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है? 1 है और इस साइड में सोडियम कितना है? 2 है, यानी यहाँ सोडियम की संख्या कितनी है? 2 है और यहाँ पर कितनी है? 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बाईं ओर 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2, ये लिख लिया। सोडियम की संख्या कितनी हो गई? 2 इधर हो गई, 2 इस साइड में हो गई, बराबर हो गया। उसके बाद धातु तो हो गई। अब अधातु को जरा चेक करिए, सल्फर है ना, SO2। तो सल्फर देखिए यहाँ पर कितना है? सल्फर तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सल्फर कितना है? ये भी 1 है, सल्फर भी बराबर हो गया। उसके बाद क्या करना है? फिर आपको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को चेक करना है। तो चलिए ऑक्सीजन को ही पहले चेक कर लेते हैं, या हाइड्रोजन को भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है?
5 है, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है 4, और यहां से कितना हो जाएगा 2, यानी इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन है 6, है ना, और यहाँ कितना है, तो 4 यहाँ और 1 यहाँ, तो इधर है ऑक्सीजन 5। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम 2 लगा दें, जैसे 4 यहाँ है 2 यहाँ लगा दिया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6। अब देखिए ऑक्सीजन इधर 6 और ऑक्सीजन इधर 6, बराबर हो गया। सल्फर तो बैलेंस ही है। उसके बाद हाइड्रोजन जरा काउंट कर लीजिए कितना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा, देखिए ना 2 लगा है आगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इधर हाइड्रोजन 4 है आपका, और इधर भी हाइड्रोजन कितना है 4 है, ये बैलेंस हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, थर्ड जो समीकरण है वो NaCl, सोडियम क्लोराइड है नमक। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट, ये सोडियम क्लोराइड और बन गया सिल्वर क्लोराइड, और ये NaNO3 बन गया, है ना। देखिए एक बात और है यहाँ पर कि ये जो अभिक्रिया आपको दी गई है ये विस्थापन अभिक्रिया है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये NaCl प्लस AgNO3 जो आपको दी गई है ये है विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो भी। देखिए यहाँ पर क्या है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है, सिल्वर ने इसके क्लोरीन आयन को डिस्प्लेसमेंट करके सिल्वर क्लोरीन के साथ जुड़ गया है, AgCl बन गया। यहाँ पर NO3 Na के साथ लग गया, तो ये सोडियम नाइट्रेट बन गया है। सिल्वर क्लोराइड का यहाँ अवक्षेप बनेगा, इसलिए हम इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो ये हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, धातुओं को बैलेंस कर लेते हैं। धातु कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए सोडियम है, और कौन है, सिल्वर है, चांदी, है ना। तो यहाँ पर सोडियम, पहले सोडियम को ही बैलेंस कर लिया जाए। यहाँ सोडियम कितना है 1 है, इधर सोडियम कितना है 1 है, तो सोडियम तो बैलेंस है। सिल्वर को चेक कर लेते हैं, यहाँ सिल्वर कितना है 1 है, और ये कितना है 1 है, यानी सिल्वर भी बैलेंस, दोनों धातुएं बराबर हैं। तो कम ज्यादा कौन है, यहाँ पर Cl यहाँ कितना है 1 है, और यहाँ पर Cl कितना है 1 है, ये बराबर है। NO3 कितना है, यहाँ पर 1 है, NO3 यहाँ पर भी 1 है, यानी ये समीकरण जो आपको दी गई है ये पूरी तरीके से बैलेंस ही है, इसको कुछ नहीं करना है ना। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें हमें कुछ बैलेंस नहीं करना है। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गई। देखिए 4 क्या है, बेरियम क्लोराइड आपको दिया गया, सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, ये बेरियम सल्फेट है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। तो देखिए फिर एग्जांपल वही आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। देखिए यहाँ बेरियम क्लोराइड है और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, विस्थापन हुआ है दो आयनों का, यहाँ पर से क्या है क्लोरीन चला गया, यहाँ पर से SO4 आ गया इसके साथ। अब देखिए इसमें धातु कौन है, तो धातु है आपकी बेरियम, है ना। बेरियम को चेक करिए, बेरियम यहाँ पर कितना है 1 है, और यहाँ पर बेरियम कितना है 1 है, तो बेरियम की संख्या तो बराबर है। उसके बाद क्या है, अधातु में आप देख लीजिए, बेरियम तो धातु बराबर हो गया, अधातु में कौन है, सल्फर है, सल्फर यहाँ कितना है 1 है, और यहाँ सल्फर कितना है 1 है, ये भी बैलेंस है। उसके बाद अगली देखिए कोई अधातु दी गई है, हाँ तो दी गई है क्लोरीन है Cl2, इधर क्लोरीन कितना है, यहाँ पर Cl2 कितना है, ये Cl है यहाँ पर 2 है, इधर Cl कितना है 1, ये गड़बड़ है। तो यहाँ पर Cl 1 है, Cl बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा दें, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 नहीं लगाना है, हमें हमेशा बैलेंस करने के लिए फार्मूले के यौगिक के आगे संख्या जोड़नी है। तो यहाँ पर 2 लिख लिया, तो 2 क्लोरीन हो गए, है ना। तो ये क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब देखिए 2 Cl यहाँ से और 2 Cl यहाँ से बराबर हो गया, लेकिन देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 यहाँ पर है, और हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सब कुछ बैलेंस हो गया, बेरियम भी 1 है, बेरियम भी 1 है, सल्फर भी 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, क्लोरीन कितना 2 क्लोरीन, और यहाँ पर 2 क्लोरीन। इस प्रकार से हमारी ये चारों समीकरणें संतुलित हो जाती हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कुछ समीकरणें आपको दी गई हैं और उसमें कहा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। देखिए एक चीज ध्यान ये रखिएगा, मैंने आपको चैप्टर जब शुरू किया था तो पहले ही पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था अपने फर्स्ट वीडियो में कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया को 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक होती है शब्द समीकरण और एक होती है रासायनिक समीकरण। तो शब्द समीकरण में क्या होता है कि प्रतीकों को, तत्वों को, यौगिकों को हिंदी शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जब समीकरणों के रूप में या अभिक्रिया के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए सब हिंदी भी लिखा हुआ है, ये है शब्द समीकरण है ना। और इनसे क्या आपको लिखना है, रासायनिक समीकरण, यानी इनके सूत्र और प्रतीक का यूज करके समीकरण आपको लिखनी है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो दिया गया है उनके फार्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर फार्मूले नहीं पता होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला हमें क्या दिया गया है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वेज, है ना, मुझे तो याद है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वेज दिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। उसके बाद लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये लिख लिया हमने CO2, ये हो गया। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या यहां पर लिख सकता था बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसको। तो ये हो गया, बनेगा क्या? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, तो ये बना लिया CaCO3 हो गया। फिर क्या बनेगा? प्लस में लिखा हुआ है जल, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस जल बनेगा वाटर, तो प्लस लिख लेंगे H2O, ये हो गया। अब जरा समीकरण को चेक करिए क्या ये बैलेंस है या नहीं। बैलेंस नहीं होगी तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले धातु को, तो धातु कौन है? कैल्शियम यहां पर है, कैल्शियम यहां पर, कैल्शियम बराबर है। उसके बाद अधातु को देख लीजिए, कार्बन देख लीजिए, कार्बन यहाँ एक है, यहाँ एक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अधातु भी हो गया। फिर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? तो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 4 है। और यहाँ पर कितना है? 3 है। और यहाँ पर कितना है? 1 है, तो 4 है, यानी ऑक्सीजन भी यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, दोनों सही है। हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, यानी हाइड्रोजन भी बराबर है। तो ये समीकरण क्या है? पूरी तरीके से संतुलित है। अगली समीकरण को देखिएगा, लिखा हुआ सेकंड नंबर कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या बना है? जिंक नाइट्रेट बना है और सिल्वर बना है Ag। तो देखिए जिंक, अब जिंक का आपको प्रतीक चिन्ह आना चाहिए, है ना। तो जिंक कैसा होता है? Zn, इसको कहते हैं जिंक। और क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 होता है, तो AgNO3 लिख लिया, ये हो गया। बनेगा क्या आपका? जिंक नाइट्रेट। देखिए जिंक नाइट्रेट यहां पर मैं लिख देता हूं 1 मिनट के लिए जरा, ZnNO3 ये लिखा। क्या ये फॉर्मूला जिंक नाइट्रेट का सही है? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिंक पर लगता है डबल प्लस चार्ज। डबल प्लस चार्ज, हमें चार्ज भी तो देखना है, बैलेंस होना चाहिए। और NO3 पर क्या लगता है? 1 माइनस लगता है। तो जितना प्लस चार्ज उतने ही माइनस चार्ज वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर NO3 कितना है? 1 है, और होना कितना चाहिए? तो 2 प्लस है तो 2 माइनस होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे? NO3 का होल ट्वेज करेंगे, तो करेंगे, है ना। तो यहां से इसको हम हटा करके क्या कर देंगे? हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट लगा करके लिख देंगे 2। अब सही है, NO3 पर 1 माइनस और 2 NO3 पर 2 माइनस, अब इस पर 2 प्लस और 2 माइनस, अब ये बैलेंस है। प्लस क्या बना हुआ है? सिल्वर Ag, ये हो गया। अब देखिए समीकरण बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले धातु देख लेते, कौन है? जिंक है। तो जिंक यहाँ 1 है, जिंक यहाँ 1 है, जिंक बराबर, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर को चेक करिए, यहाँ पर सिल्वर कितना है? 1 है, और यहाँ पर सिल्वर कितना है? 1 है, ये भी ठीक है। उसके बाद NO3 कितना है यहाँ पर? तो NO3 यहाँ पर 1 है, NO3 का होल ट्वाइज है यहाँ पर, यानी 2 नाइट्रोजन है और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 1 है, तो ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें नाइट्रोजन को 2 करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन को 2 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 जोड़ेंगे। देखिए 2 नाइट्रोजन हो गया और 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही, अब तो ये तो बैलेंस हो गया, जैसे ही यहाँ पर 2 लगाया तो सिल्वर की संख्या इधर कितनी हो गई? यहाँ सिल्वर हो गया 2 और इधर सिल्वर कितना है? 1, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमारी बैलेंस हो गई। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, ये बैलेंस है। उसके बाद अगला क्या है कि एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Al, है ना। तो ये हो गया Al प्लस क्या है? कॉपर क्लोराइड CuCl3, है ना। कॉपर क्लोराइड CuCl3, है ना। उसके बाद क्या बनेगा? देखिए एक चीज ये जान लीजिए कि कॉपर क्लोराइड, तो CuCl2 भी आप लिख सकते थे, है ना। CuCl2 तो वो भी हो सकता था, लेकिन यहां पर क्या होगा? CuCl3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर देखिए बना क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है? AlCl3। तो यहां पर क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी, इसलिए यहां पर 3 लेना पड़ेगा। और बना क्या है उधर? तो यहां पर है आपका कॉपर। अब देख लीजिए सब कुछ यहां पर बैलेंस है ना। तो इस प्रकार से हमारी ये 3 समीकरण बैलेंस हो गई। चौथी समीकरण भी है, मैं उसको बैलेंस करवा देता हूं, तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो 4 नंबर दिया गया था वो समीकरण हमें क्या दी गई है, उसमें कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड है और पोटेशियम सल्फेट है, और बन क्या रहा है उत्पाद में, तो बेरियम सल्फेट बन रहा है और पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, यानी ये दोनों क्या है, अभिकारक है। एरो के बाईं साइड में जो लिखा होगा वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। एरो के दाईं साइड में जो लिखा होगा वो क्या होंगे, उत्पाद होंगे, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, है ना, BaCl2 बेरियम क्लोराइड होगा। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट K2SO4 क्या हो जाएगा, K2SO4 ये होगा पोटेशियम सल्फेट। अब इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, ये भी विस्थापन अभिक्रिया ही है, डबल डिस्प्लेसमेंट है ये भी। तो यहां पर क्या है कि बेरियम सल्फेट बना है, यानी Ba ये हो जाएगा, सल्फेट के लिए SO4 आ जाएगा, ये SO4 हो गया ना। उसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, यानी KCl। ये पोटेशियम क्लोराइड कहाँ, यहाँ ये है K और Cl, यहाँ प्लस लगा देते हैं KCl। अब देखिए जरा क्या ये समीकरण बैलेंस है, जरा एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले धातु में कौन है, बेरियम है और पोटेशियम है। तो बेरियम यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ बेरियम कितना है, 1 है, बेरियम की संख्या तो बराबर है। पोटेशियम यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ पोटेशियम कितना है, 1 है, ये गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर लगा देंगे 2 लगा दिया, तो 2 पोटेशियम हो गए, 2 पोटेशियम हो गए। क्लोरीन कितने हैं, 2 हो गए, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 हो गए। यानी अब ये समीकरण क्या है, बैलेंस ऑक्सीजन 4 है आपकी, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है, दोनों साइड में सब कुछ बराबर हो गया। उसके बाद देखिए 8 नंबर, जो 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी आपको यही दिया गया है, शब्द समीकरण हिंदी में दी गई हैं, उनको रासायनिक समीकरण बना करके संतुलित करना है। देखिए क्या लिखा है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। तो यहां पर देखिए ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। तो क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, है ना। तो पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया KBr, ये होगा पोटेशियम ब्रोमाइड। उसके बाद बेरियम आयोडाइड, देखिए बेरियम आयोडाइड, जैसे बेरियम क्लोराइड आपसे कहा था, है ना, बेरियम क्लोराइड सामने देखिए, ये देखिए लिखा है बेरियम क्लोराइड BaCl2 है। बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है, बेरियम पर 2 प्लस का चार्ज लगता है, तो 2 निगेटिव भी होना चाहिए, 2 माइनस। तो देखिए बेरियम क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पर 2 आयोडीन लगा देंगे तो बेरियम आयोडाइड बन जाएगा। तो क्या बनेगा, BaI2। बताइए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या है, प्लस होता है तो 2 माइनस भी होना चाहिए, 1 आयोडीन पर 1 माइनस, इसलिए 2 आयोडीन लेना पड़ेगा। तो BaI2 बनेगा क्या, पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड बन गया। उसके बाद बेरियम ब्रोमाइड, देखिए ध्यान करिए, बेरियम BaBr2 ये बनेगा, देखिए बेरियम ब्रोमाइड, है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिएगा समीकरण को चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले धातु कौन है, पोटेशियम है। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम कितना है, 1 है, और यहाँ पर पोटेशियम कितना है, 1 है, ये तो बैलेंस है। उसके बाद बेरियम भी तो हमारी धातु है, बेरियम यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है। उसके बाद अधातु को चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ पर ब्रोमीन दिया गया है। अब ये ब्रोमीन यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ ब्रोमीन कितना है, 2 है, ये गलबा है। तो ब्रोमीन को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर लिया 2, तो 2 ब्रोमीन हो गया, तो 2 पोटेशियम भी तो हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि पोटेशियम 2 हो गया ना 2 लगाने से। तो ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। उसके बाद आयोडीन को चेक कर लेते हैं। आयोडीन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ आयोडीन कितना है, 2 है, ये 2 लगाना सामने, सब में काउंट होगा। तो यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, यानी ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ये रिएक्शन हमारी संतुलित हो गई। अगले देखिएगा समीकरण लिखी हुई है कि जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 हो गया, है ना। और बनेगा क्या, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक कंबस्टन रिएक्शन है ना। देखिए क्या है, कंबस्टन नहीं, हीटिंग रिएक्शन है, इसको हीट किया गया है, गर्म किया गया है, ये अपघटन अभिक्रिया है। और किसके द्वारा है, तो ऊष्मा के द्वारा है, हीट के द्वारा है, अपघटन अभिक्रिया है और हीट के द्वारा है, दी गई है ना। तो जिंक कार्बोनेट हो जाएगा, और हीट करेंगे इसको तो हम सिंबल भी बना सकते हैं हीट करने का, है ना। तो जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, Zn वो हो जाएगा। अब यहाँ 2 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 माइनस और जिंक पर 2 प्लस, तो प्लस माइनस बराबर, इसलिए यहाँ 2 लेने की जरूरत नहीं, ZnO बन जाएगा। यहाँ पर और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये होगा। देखिए अब देखिए क्या ये बैलेंस है, चेक कर लेते हैं। जिंक कितना है, 1 है, जिंक कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 3 है और 2 1 3 है, कार्बन 1 है, तो बिल्कुल समीकरण हमारी सही हो गई। उसके बाद जो हमें समीकरण दी गई है
तो इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले समीकरण लिख करके बता देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।